Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to all by दीपक भंडारी। जैसा आप सभी को पता है, इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू की है हमने, जिसका लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है भारत की, और किस किस को नागरिक होने का हक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप को, एकल नागरिकता को प्रोवाइड करता है जो एंटायर कंट्री में। जो प्रोविज़न है रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, ये हैं पार्ट 1 में। पार्ट 11 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 11 है, उसके आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। जो आर्टिकल 5 से 9 है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन इंडिया का सिटीजनशिप है। ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल जो 10 है वो प्रोवाइड करता है फॉर देयर कॉन्टिन्यूएंस एज सच सिटीजन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बनाए गए हैं, आर्टिकल 10 वो उसमें बताता है कि कौन कौन सिटीजन रह सकता है इंडिया में, जो पार्लियामेंट द्वारा अंडर आर्टिकल के थ्रू बनाए जाते हैं। तो किस किस की नागरिकता बनी रहेगी, इसके अंडर आता है। इसके बाद देखते हैं द सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। ये प्रोवाइड करता है एक्वाइजेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो जो ये है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, ये प्रोवाइड कराता है कि इंडियन सिटीजनशिप किस बेस पे मिलेगी। बाय बर्थ मिलेगी, बाय डिसेंट मिलेगी, या रजिस्ट्रेशन, या नेचुरलाइजेशन के थ्रू। कि किस किस कंट्री, जो टेरिटरीज हैं इंडिया की, किस किस को सिटीजनशिप मिलेगी, ये प्रोवाइड कराता है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। और ऑल्सो नेसेसरी प्रोविज़न बनाता है कि किस किस की सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता, डिप्रीवेशन किया जा सकता है इंडियन सिटीजनशिप अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसके अंडर मतलब इंडिया की सिटीजनशिप को भंग किया जा सकता है, मतलब किसी की इंडियन सिटीजनशिप को। जैसे कि उस व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, तो ऑटोमेटिकली ये सिटीजनशिप उसकी भंग हो जाएगी। तो सिटीजनशिप रूल था 1956 का, प्रिस्क्राइब करता है द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर फॉर एक्वाइजेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो इंडियन सिटीजनशिप जो रूल था 1956 का, इसमें प्रिस्क्राइब है फॉर्म ऑफ प्रोसीजर फॉर एक्वाइजेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप को किस तरह से लिया जा सकता है। तो अब देखते हैं एक्वाइजेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर्ड की जा सकती है बाय बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। The condition and procedure of citizenship as per the provision of the Citizenship Act are given below। जो 1955 का है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है, उसके थ्रू जो भी प्रोविज़न है, प्रोसीजर है उसके अंतर्गत, तो उसी के हिसाब से इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। सबसे पहली है बाय बर्थ, जो सेक्शन 3 में आता है। एक पर्सन जो बॉर्न हुआ है इंडिया में आफ्टर 26 जनवरी 1950 लेकिन बिफोर 1 जुलाई 1987 इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट। उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी के इरिस्पेक्टिवली वो उसको बाय बर्थ इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी, जो 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया और ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 1987 बट बिफोर 3 दिसंबर 2004, जो 1987 के बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुआ, इज कंसिडर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। मीन्स क्या है इसका मतलब यह है कि कोई भी जो व्यक्ति 1 जुलाई 1987 के बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुआ, लेकिन उसके बर्थ के टाइम पे उसके पेरेंट्स में से किसी के पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए, तो बर्थ बाय बर्थ के अकॉर्डिंग उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया और
on or after 3rd December 2004 is considered citizen of India by birth। अगर पर्सन कोई 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होता है तो उसको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर उसके दोनों पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया है सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, और एक पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड अदर इज नॉट एन एलिजिबल एंड अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। मतलब जैसे एक हमारा हिंदुस्तानी है, उसके उसके पेरेंट्स एक हिंदुस्तानी है लेकिन एक वो है फॉरेनर है, लेकिन वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है उसके बर्थ ऑफ टाइम पे, तो उसको बाय बर्थ वो मिल जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी उस बच्चे को जो 2004 के बाद भी पैदा हुआ होगा। तो इलीगल जो इलीगल माइग्रेंट है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के पार्ट 1 में और उसका सब सेक्शन है बी। एक्ट इज फॉरेनर हु एंटर इन इंडिया। किस किस को इलीगल माइग्रेंट कहा गया है, अब नीचे देखते हैं हम इन पॉइंट्स में, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि किसको इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा, जिसके पास एक वैलिड पासपोर्ट नहीं है और जो प्रिस्क्राइब किया जाता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, तो उसके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है तो उसे इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट है, अगर उसके पास पासपोर्ट है वैलिड और अदर प्रिस्क्राइब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जो प्रिस्क्राइब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं हैं उसके पास, लेकिन वो इंडिया में है बियॉन्ड द परमिट पीरियड ऑफ टाइम। जो परमिटेड पीरियड है उसको जो मिला हुआ है, वीज़ा बोलते हैं ना जिसको, परमिटेड पीरियड होता है किसी भी काम के लिए, अलग अलग टाइप के वीज़ा होते हैं, H1N1 वीज़ा हो गया, HB वीज़ा हो गया, तो अलग अलग टाइप के वीज़ा होते हैं लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के बियॉन्ड भी वो इंडिया में है, तो वो भी इलीगल माइग्रेंट के रूप में माना जाएगा। अब दूसरे टाइप से देखते हैं बाई डिसेंट कैसे मिलती है। सेक्शन 4 के तहत जो पर्सन बॉर्न हुआ है आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑन ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद या 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होगा बाय डिसेंट अगर उसके फादर उसके फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। मीन्स अगर उसके पापा इंडिया के सिटीजन थे उसके बर्थ के टाइम पे। इन केस दूसरा केस ये बनता है कि जो फादर थे अच्छा, तो दूसरा केस इसमें ये बनता है कि अगर उसके पापा भी सिटीजन हैं बाय डिसेंट ओनली, तो वो उसको सिटीजन नहीं कहा जाएगा इंडिया का, अनलेस अगर उसका बर्थ रजिस्टर्ड किया जाता है इंडियन कॉन्सुलेट में विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ और विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड। मीन्स अगर 1 साल के अंतर्गत जो बच्चा बाहर पैदा हुआ था, बॉर्न हुआ था 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले, तो अब उसके पापा के पास सॉरी सॉरी फॉर दैट वर्ड, उसके पापा के पास भी बाय डिसेंट सिटीजनशिप है इंडिया की, ठीक है, तो उसको सिटीजन नहीं माना जाएगा इंडिया का। लेकिन अगर वो रजिस्टर कराता है बर्थ को इंडियन कॉन्सुलेट में विद इन 1 ईयर, 1 साल में, और 1 साल से ज़्यादा पीरियड हो सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें अनुमति लेनी होगी, तो उसको इंडियन सिटीजन कहा जाएगा। दूसरा है इसमें पॉइंट, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 बट बिफोर 3rd दिसंबर 2004। एक पर्सन जिसका जन्म हुआ है आउटसाइड ऑफ इंडिया 10 दिसंबर के बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले कंसिडर किया जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया अगर उसके either of his parents was a citizen of India by birth at the time of his birth. In case either of the parents was a citizen of India by descent, that person shall not be a citizen of India। भी वही केस है कि जो पहले वाला कि उसके जो माता पिता में से एक कोई भी इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, अगर नहीं है तो अगर वो भी बाई डिसेंट है तो उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, 1 साल के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इंडियन कॉन्सुलेट में, ठीक है, तो उसी को मिलेगी इंडियन सिटीजनशिप।
तो तीसरा पॉइंट है, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन 3 दिसंबर 2004 के बाद, जो भी बोर्न हुआ है आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो इसके लिए क्या रूल है? इसके लिए ये रूल है कि उसके पेरेंट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसके पास किसी अदर कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, ठीक है? और वही केस है कि इंडियन कॉन्सुलेट में 1 साल के अंदर उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति से उसको फिर से वो मतलब रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो उसको इंडियन सिटीजन कहलाएगा वो, बाय रजिस्ट्रेशन। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बाय रजिस्ट्रेशन, जो सेक्शन 5 में आता है, उसके पार्ट 1 में आता है, ठीक है? तो इंडियन सिटीजनशिप मिलती है बाय रजिस्ट्रेशन और एक्वायर्ड की जा सकती है, नॉट इल्लीगल माइग्रेंट, इल्लीगल माइग्रेंट के द्वारा नहीं, ठीक है? अब इसमें देखेंगे अलग अलग पॉइंट क्या क्या है। इल्लीगल माइग्रेंट मैंने बता दिया, ये तो इसका पासपोर्ट या तो जो उसके बाद डॉक्यूमेंट है वो खराब है, पासपोर्ट सही है, डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन वो फिर भी उस जो उसका पीरियड था, टाइम ऑफ पीरियड उससे ज़्यादा रह गया वो, तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है? अब देखो इसके अंदर क्या क्या आता है, मीन्स बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम कैसे ले सकते हैं सिटीजनशिप। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरली रेजिडेंस इन इंडिया फॉर 7 ईयर, ठीक है? 7 साल तक उसको इंडिया में रहना पड़ेगा जो इंडियन ओरिजिन का है, बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5(1)(a), जो भी एप्लीकेशन देनी है बाय रजिस्ट्रेशन के लिए कि सिटीजनशिप चाहिए हमें इंडिया की, तो उसको 7 ईयर कम से कम इंडिया में होने चाहिए, उससे पहले वो एप्लीकेशन भी नहीं दे सकता, ठीक है? थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन एंड फॉर 6 ईयर इन द लॉस एग्रीगेट इन द 8 ईयर प्रिसीडिंग द 12th मंथ। तो इसमें है कि मतलब जो जब एप्लीकेशन 6 साल के बाद दे सकता है, मीन्स 8 महीने पहले दे सकता है जब उसको 7 ईयर होने वाले हैं, ठीक है? और उसके बाद 12 मंथ लगेंगे उसको वो प्रीसीडिंग के लिए, तो टोटली एग्रीगेट मान के चलो 8 ईयर में मिल जाएगी उसको सिटीजनशिप इंडिया की, ठीक है? Person of Indian origin who are ordinarily resident in any country or place outside undivided India under section, जो अनडिवाइडेड इंडिया के थ्रू पहले किसी दूसरे कंट्री में रेजिडेंस है, उसको अंडर सेक्शन 5(1)(b) के तहत सिटीजनशिप दी जाएगी। तीसरा पार्ट है इसका, पर्सन हु आर मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन इंडिया फॉर 7 ईयर, जो 7 ईयर तक इंडिया में रह गया और इंडियन मूल की लड़की से शादी किया उसने, तो जो सेक्शन 5 है उसका 1 का सी, उसके अंतर्गत उसको वो मिल जाएगी। उसको भी एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी, जैसे हमने पहले पॉइंट में बताया है, जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि एग्रीगेट उसको 8 ईयर लगेंगे इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए। अब जैसे शोएब अख्तर को चाहिए थी, तब तक तो कुछ केस हो गया था, उसके बाद वो सबको पाकिस्तान भगा दिया था, ठीक है? जो माइनर चिल्ड्रन हुज बोथ पेरेंट आर इंडियन, माइनर चिल्ड्रन को मिल जाती है जिसके बोथ पेरेंट्स आर इंडियन है, ठीक है? अब क्लैरिफिकेशन क्या है, अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ए person of India origin if he or either of his parent was born in undivided India or in such other territory which become part of India आफ्टर द 15 डे ऑफ अगस्त 1947। उन्हें 19 कुछ इंग्लिश में हो रहा है कुछ हिंदी में हो रहा है, तो जो 1947 15 अगस्त 1947 के बाद किसी को भी डीम किया जा सकता है एज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी जिसके पेरेंट्स जिसके पेरेंट्स हुए थे बॉर्न हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया और इन सच अदर टेरिटरी विच बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, जो बाद में इंडियन की टेरिटरी बन गई, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब देखते हैं बाई रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 का 4, इसमें माइनर चाइल्ड के बारे में बता रखा, ठीक है? एनी माइनर चाइल्ड कैन बी रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 5(4) if the central government is satisfied that there are special circumstances justifying such registration, each case would be considered on merits। जो भी माइनर को भी चिल्ड्रन है उसको रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी अंडर सेक्शन 5 और उसका सब पार्ट है 4, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होती है एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो जस्टिफाई करते हैं रजिस्ट्रेशन को, ठीक है? और ईच केस वुड बी कंसिडर ऑन मेरिट्स, हर जो केस होगा कंसिडर किया जाएगा एज अ मेरिट ऑन किसी भी एक मेरिट पे, ठीक है?
तो बाय नेचुरलाइजेशन, अब सेक्शन 6 इसके अंदर क्या मतलब, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन कैन बी एक्वायर्ड बाय अ फॉरेनर नॉट इलीगल माइग्रेंट। तो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, बाय किसी भी फॉरेनर के द्वारा ली जा सकती है इंडियन सिटीजनशिप। हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन इंडिया, जो इंडिया में रह रहा है ऑर्डिनरी एक सामान्य नागरिक की तरह 12 साल तक, ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड फॉर 11 ईयर इन द एग्रीगेट इन द 14 ईयर्स। अब टोटल उसको 14 ईयर चाहिए, मतलब कैसे कैसे कि 12 मंथ तो उसको प्रीसीडिंग करने के लिए चाहिए, एक एप्लीकेशन को डालने के लिए चाहिए, उसके बाद 12 मंथ उसकी प्रीसीडिंग होगी, ठीक है। तो टोटल 12 ईयर प्लस 2 ईयर कितना हो गया, 14 ईयर हो गया। एंड अदर क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल टू द एक्ट, जो तीसरी शेड्यूल में स्पेसिफाइड की गई है क्वालिफिकेशन, उसके अंतर्गत उसको होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब तो बात हो गई सिटीजनशिप कैसे लें। अब सिटीजनशिप गंवाई कैसे जाती है, मतलब सिटीजनशिप छीनी कैसे जा सकती है। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का प्रिस्क्राइब करता है 3 वे में हम लॉस कर सकते हैं सिटीजनशिप को, ठीक है। सबसे पहला है रेनंशिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। रेनंशिएशन मतलब त्याग करना, इसका किसी की मतलब एक पर्सनल इच्छा है कि मेरे को नहीं रहना है इंडिया का सिटीजनशिप, वो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो उसको वो अपनी गिव अप कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को, और बाई ऑटोमेटिकली भी वो हट जाती है। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कैसे पार्ट प्लेस take place by operation of law when the Indian citizen voluntarily acquire the citizenship of another country। इसमें वही है कि अगर अनदर कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो ऑटोमेटिकली सीज हो जाती है इसकी इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। तो इंडियन सिटीजनशिप नहीं, इस इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। डेप्रीवेशन आता है तीसरा। डेप्रीवेशन में ये क्या है कि कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑटोमेटिकली वो कर दी जाएगी अगर वो सिटीजन जिसने ऑब्टेन किया सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, किसी भी फ्रॉड के द्वारा, सिटीजन हैज शोन डिसलॉयलिटी ऑफ द कॉन्स ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया के प्रति उसकी डिसलॉयलिटी है उसको भी इंडिया का सिटीजन, इस इंडिया की सिटीजनशिप उससे ले ली जाएगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेड्स और कम्युनिकेट विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर। अगर कोई, जैसे हमारी भारत पाकिस्तान वॉर चल रही है, तो कोई भी अगर अनलॉफुली ट्रेड और कम्युनिकेट करता है दूसरी पक्ष से तो उसकी भी सिटीजनशिप ले ली जाएगी, ठीक है। द सिटीजन हैज़ विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर। अगर कोई भी किसी दूसरी कंट्री में 2 साल तक जेल में रहता है तो उसकी सिटीजनशिप भी ले ली जाएगी। द सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंस आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर कॉन्टिन्यूसली। अगर कोई सिटीजन इंडिया से बाहर रहता है कॉन्टिन्यूसली 7 ईयर तक तो उसकी सिटीजनशिप भी छीन ली जाएगी, वो सिटीजनशिप खो लेगा। तो ये अपना इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, डू यू नो अबाउट इट, आपको इस बारे में पता है। अ पर्सन नॉट बोर्न इन इंडिया बट हैविंग एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और अदरवाइज कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो, अगर इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ है लेकिन उसने सिटीजनशिप एक्वायर्ड की है बाय रजिस्ट्रेशन और अदरवाइज, किसी भी उससे कर सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है इंडिया का, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑर्डिनरी एंड अनन्यूट्रलाइज नेचुरलाइज सिटीजन एज फार एज एलिजिबिलिटी टू कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा सीट इज कंसर्न, ठीक है। देयर आफ्टर एनी मेंबर इज कंटिन्यूसली एंटाइटल टू बिकम। अब देखो, इसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं बताया गया कि जो सिटीजनशिप है कैसी सिटीजनशिप चाहिए कि लोकसभा के मेंबर के बनने के लिए। अब लोकसभा के मेंबर सीट जीत ली उसने तो उसमें से तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है आपसी सहमति के थ्रू, प्रोवाइडेड द रिक्विजिट सपोर्ट इन लोकसभा इज अवेलेबल। अब उसको लोकसभा में वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उसके थ्रू वो बन सकता है। देखो, अब लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जो यूएसए में है उसको परमिशन तो मिलती है बाय नेचुरलाइज सिटी, जो नेचर से सिटीजनशिप लेता है, नेचुरलाइज वे में सिटीजनशिप लेता है, वो बिकम मेंबर तो बन सकता है सीनेट का, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता अमेरिका का। सो थैंक यू सो मच।
If you like the video, hit the like button. If you don't like the video, hit the dislike button. और बता सकते हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट करूँ। और लास्ट लास्ट की स्लाइड लगाना भूल भूल गया मैं। वर्किंग टू आर मेकिंग एन एजुकेटेड इंडिया। सो बोल दिया मैंने। जय हिंद, जय भारत।